आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ तकनीकी शब्द नहीं रहा, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत बन चुका है। जनरेटिव एआई जैसी तकनीक के जरिए अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ कुछ शब्द टाइप करके हूबहू असली जैसी दिखने वाली तस्वीरें या वीडियो, जिन्हें डीप फेक कहा जाता है, बना सकता है। साल 2024 में इस तकनीक के तेजी से विकास के चलते सोशल मीडिया पर भ्रामक, दोहराई गई और बेकार एआई निर्मित सामग्री की बाढ़ आ गई है, जिसे अब एआई स्लॉप कहा जा रहा है। इसी बढ़ती चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार ने आईटी नियम 2021 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि एआई द्वारा बनाई गई किसी भी सामग्री पर अनिवार्य रूप से लेबल लगाया जा सके, जिससे उपयोगकर्ता यही समझ सकें कि वे जो देख या पढ़ रहे हैं वह असली है या फिर एआई जनित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई चीजें डिजिटल भ्रम को पैदा करती हैं और ये लोकतंत्र को किस तरह से प्रभावित करती हैं। इसीलिए हम डीप फेक के जो खतरे हैं, उनको समझने के लिए हम इस विषय को दो रूपों में समझेंगे। पहला है लोकतंत्र पर प्रभाव और दूसरा है तकनीक का तेजी से विकास। लोकतंत्र पर प्रभाव: जिस तरह से एआई से पहले के युग में गलत सूचनाएं वायरल होकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, विशेषकर चुनावों को प्रभावित कर सकती थी, वही खतरा अब कई गुना बढ़ गया है। एआई की मदद से नए वीडियो या तस्वीरें इतनी असली लगती हैं कि सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा पहलू है तकनीक का तेजी से विकास। यह तकनीक हर गुजरते हफ्ते के साथ बेहतर और अधिक वास्तविक होती जा रही है, जिससे धोखेबाजी को पकड़ना कठिन हो गया है। कई सार्वजनिक हस्तियों ने अपनी तस्वीरों और आवाज के दुरुपयोग की शिकायतें की हैं और न्याय के लिए अदालतों का रुख भी किया है। इस समस्या के समाधान के लिए एक प्रस्तावित समाधान ये है कि जो एआई जनरेट सामग्री है, उनकी लेबलिंग अनिवार्य की जाए। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने अनिवार्य लेबलिंग का प्रस्ताव दिया है। इसका अर्थ है कि सोशल मीडिया कंपनियों को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि कौन सी सामग्री, फोटो, वीडियो या ऑडियो एआई द्वारा बनाई गई है। यह विचार ओटीटी सेवाओं पर दिखाई जाने वाली धूम्रपान चेतावनियों से अलग है, जिसे उद्योग ने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया और जिसका असर भी स्पष्ट नहीं है। इसके विपरीत एआई लेबलिंग के विचार को मेटा, फेसबुक की मूल कंपनी है, जैसी बड़ी टेक कंपनियां और कंटेंट प्रोवेनेंस एंड ऑथेंटिसिटी गठबंधन, जिसे C2PA भी कहा जाता है, जैसे वैश्विक समूह खुद आगे बढ़ा रहे हैं। डिजिटल प्रोवेनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? दुनिया भर में इस समस्या से निपटने के लिए डिजिटल प्रोवेनेंस के विचार पर काम हो रहा है। यह कॉन्सेप्ट कला की दुनिया से लिया गया है, जहां किसी पेंटिंग के असली मालिक और उसके इतिहास का पता लगाया जाता है। इसी तरह C2PA, कंटेंट प्रोवेनेंस एंड ऑथेंटिसिटी गठबंधन जैसी संस्थाएं ऐसी तकनीक विकसित कर रही हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोई डिजिटल फोटो या वीडियो कहाँ बना है, किसने बनाया और क्या उसमें कोई बदलाव किया गया है। मेटा ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर एआई जनित सामग्री को लेबल करना शुरू कर दिया है। यहाँ से शासन पर एक सवाल किया जा सकता है कि क्या अधीनस्थ कानून सही रास्ता है? भले ही लेबलिंग एक अच्छा कदम है, लेकिन इसे लागू करने के तरीके पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे कि क्या टेक कंपनियां इसको अपनाएंगी? क्या इस तकनीक पर पूरी तरह से निर्भर हुआ जा सकता है? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? इसके लिए जो सरकार काम कर रही है, वहां पर हमें एक चीज समझनी होगी कि अधीनस्थ कानून क्या है। सरकार यह बदलाव संसद में एक नया कानून पास करके नहीं, बल्कि पहले से मौजूद आईटी नियमों में संशोधन करके ला रही है। ऐसे नियम अधीनस्थ कानून कहलाते हैं, जिन्हें लागू करने के लिए संसद में विस्तृत बहस की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक नया कानून देखने को नहीं मिल सकता है। हालांकि जो हमारे पास पहले से ही कानून है, उन कानूनों में कुछ बदलाव संभव हो सकता